कहानी है राजा और चुड़ैल की। एक समय की बात है, एक विशालपुर नामक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में राजा वीर विक्रम शाह का राज चलता था। वो राजा बहुत ही कठोर था, यानी कि वो किसी पर भी दया नहीं दिखाता था। बेटी, अब बदला लेने का समय आ गया है। उससे पहले हमें कोई दिव्य शक्ति प्राप्त करना होगा। उसके लिए हमें कुछ गिने चुने लोगों का बलिदान देना होगा, जिसमें से राजा भी एक है। माँ, आपने सही बात की। हमें कोई सालों पुराना बदला लेना है उस राजा से, लेकिन काम कैसे सफल हो पाएगा? हाँ बेटी, तुमने सही बात की। हमें उस दिव्य शक्ति को हासिल करना होगा, नहीं तो हम उस राजा के सामने पराजित होंगे। राजा वीर विक्रम बहुत ही बलवान और बुद्धिमान के साथ चतुर भी है, लेकिन बेटी वो जितना भी चतुर हो, मैं उसका संहार करके रहूंगी। फिर दूसरे दिन चुड़ैल राजा के दरबार में पहुंचती है। क्यों आई हो तुम फिर से यहाँ? मुझसे बदला लेने आई हो ना तुम? राजा वीर विक्रम, आप गलत समझ रहे हो। ये समय बदला लेने का नहीं, हमें एक दूसरे को पहचानना होगा। क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। राजा, मैं आपसे कोई बदला लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आई हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी और मेरी सालों पुरानी दुश्मनी है। फिर मुझसे मदद मांगने के लिए क्यों आई हो? गुस्सा मत होइए महाराज, मैं आपसे फायदे का सौदा लेकर आई हूँ। अगर आप आपके कुछ गांव वासियों को मेरे गुफा के अंदर भेज देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्यों भेज दूं मैं मेरे गांव वालों को तुम्हारे गुफा के अंदर? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे महाराज, आपका तो फायदा ही फायदा है। आप कई सालों से जो मंडी हासिल करना चाहते थे, मैं वो आपको हासिल करके दे सकती हूँ। अगर आप मेरे गुफा पर आपके कुछ गांव वासियों को भेज देंगे तो मैं उनकी बलि दूंगी, मैं उनकी खून पीऊंगी, मैं उनका खून पीऊंगी, मेरे बरसों से लगी हुई प्यास को मिटाऊंगी। तो ऐसी बात है, यानी कि तुम्हें बलि के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। तुम्हारी उस जरूरत को मैं पूरा करूंगा, लेकिन मुझे मणि मिलना चाहिए। कहीं यह तुम्हारी चाल तो नहीं मुझे मारने की? नहीं नहीं महाराज, भला मैं आपको कैसे मार पाऊंगी? आप तो बहुत बलवान और दिव्यशाली है, मैं आपसे मुकाबला कैसे कर पाऊंगी? हाँ, तुमने सही कहा। तुम तो मेरी मुकाबले के हो भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी बात से मंजूर हूँ। अगर मुझे वह खानदानी मणि वापस मिलेगी तो मैं कुछ दिन बाद मेरे कुछ गांव वासियों को तुम्हारे गुफा के अंदर भेज दूंगा, और उन लोगों के साथ तुम्हें जो भी करना है कर लेना। राजा अपने सैनिक के साथ कुछ बात कर रहा होता है। तुम्हें गांव में यह हल्ला फैला देना है कि वह जो अंधेरी गुफा है ना, उस गुफा के अंदर राजा ने ढेर सारे खजाने छुपा के रखा है। जो कोई भी उसे ढूंढेगा वह खजाना उसका होगा। जी महाराज, मैं यह बात गांव वासियों को बता दूंगा। ऐसा कहकर सैनिक गांव की ओर निकलता है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। राजा ने यह घोषणा किया है कि जो अंधेरी गुफा है ना, उसके अंदर ढेर सारा खजाना है। जो कोई भी उसे ढूंढेगा वह उसका हो जाएगा। ये सुनने के बाद सभी लोग एक एक करके अंधेरी गुफा के अंदर चले जाते हैं। लोगों को अंदर जाते हुए देखकर चुड़ैल बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला था। वो चुड़ैल सभी लोगों का एक एक करके बलि देती है। दूसरी ओर दरबार में एक तांत्रिक आ पहुंचता है। महाराज, इस राज में बहुत ही बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। आपकी जान को खतरा है महाराज। आपको कोई पराई शक्ति मारना चाह रही है। समय रहते ही आप सतर्क रहिए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तू मुझे सलाह दे रहा है या डरा रहा है? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मैं राजा वीर विक्रम शाह हूं। मेरी जीत के किस्से चारों दिशाओं के राज में गूंजती हैं। तू मुझे डराने की बात कर रहा है? मुझ जैसे बलवान, शक्तिशाली और विवेकशील राजा इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसे बंदी बनाया जाए, ताकि आइंदा से कोई भी मेरे खिलाफ ऐसी आवाज उठाने ना पाए। दूसरी ओर चुड़ैल माँ बेटी कुछ बात कर रहे होते हैं। माँ, अब हमें फिर से एक पंडित की बलि देनी होगी, तभी हमारी तपस्या सफल होगी, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ बेटी, हमें अब एक पंडित की बलि देनी होगी। अगर हम पंडित की बलि देने में सफल हो गए तो हमें राजा के धड़ से सर अलग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या हुआ चुड़ैल?
क्या मेरे लिए मेरे खानदानी मणि लेकर आई हो क्या? नहीं नहीं महाराज, आप मेरी एक और मदद कर दीजिए। अब मुझे एक पंडित की जरूरत है। अब मैं आखिरी बार पंडित की बलि दे दूंगी तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी महाराज। उसके बाद आपको वो खानदानी मंडी मिलेगी, लेकिन आपको वो मणि लेने के लिए मेरे गुफा पर आना होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं तुम्हारे गुफा में पंडित को भी भेज दूंगा। हाँ हाँ, वह मणि लेने तुम्हारे गुफा में मैं जरूर आऊंगा। मैं तुमसे डरता थोड़ी हूँ। ऐसा कहकर राजा पंडित के घर की ओर निकलता है। अरे महाराज, आज तो आप मेरे घर पर आए हो। अगर आप मुझे महल पर बुला लेते तो मैं आ जाता। क्यों कष्ट किया आपने? अरे पंडित, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी तुरंत जरूरत थी, इसलिए मैं आ गया। मुझे उस अंधेरी गुफा में कुछ पूजा लगाना है, इसलिए हो सके तो तुम उस अंधेरी गुफा में पहुंच जाना। मैं महल जाकर कुछ जरूरत के सामान लेकर आऊंगा। लेकिन महाराज, कई दिनों पहले गांव से कुछ लोग उस गुफा के अंदर गए हुए थे, लेकिन वह लोग वापस लौटकर नहीं आए। इसलिए मुझे उस अंधेरी गुफा पर जाने में डर लग रहा है महाराज। पंडित, डरने की कोई बात नहीं। तुम पंडित होकर भी डरते हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। निडर होकर जाओ। जी महाराज, मैं उस अंधेरी गुफा पर जाता हूँ, लेकिन आप महल पहुंचकर तुरंत उस गुफा में आ जाना। राजा के कहने की वजह से पंडित उस अंधेरी गुफा की ओर निकलता है। दूसरी ओर राजा हंस रहा होता है, क्योंकि उसे पता था गुफा के अंदर उसकी मौत इंतजार कर रही है। राजा इस बात से भी खुश था कि उसे उसकी खानदानी मणि मिल जाएगी, जिसको प्राप्त करके राजा और बलवान होना चाहता था। दोनों चुड़ैल मिलकर उस पंडित का सर धड़ से अलग कर देती है। हम कामयाब हो गए, हमें वो दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई। अब हम उस राजा को मार सकते हैं। अब हमें उस राजा का इंतजार करना होगा। जब वो राजा इस गुफा के अंदर आएगा, हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। राजा गुफा की ओर निकलता है। राजा गुफा में पहुंचता है। क्या हुआ मेरे मणि का? कहाँ है मेरा मणि? ये सब हमारा चाल था, तू फंस गया। अब मैं तुझसे कई साल पुराने बदले लूंगी। तू मुझे और मेरी बेटी को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था, उसी तरह मैं तुझे मारूंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल राजा का सर धड़ से अलग कर देती है। ऐसा करके वो चुड़ैल अपना बदला लेने में सफल हो जाती है।